मौजू और मनगढ़ंत बातों में से जो ख़वातीन के बयानात में बोली जाती हैं, अगरचे कि बितरतीब नहीं बोली जाती, जैसे यहाँ पर मज़कूर है, जितना याद है उतना ही बोलेंगे, चूँकि सुन्नी मुसलमान हैं, सुनकर ही बोलेंगे, पढ़ के थोड़ी बोलेंगे। लेकिन इन बातों में से बहुत सी बातें वो हैं जो बयानात में मस्तूरात के मौक़ों पर बिलखुसूस बोली जाती हैं। बल्कि हमने एक किताब में जो तबलीग़ से के फ़ज़ाइल और उसमें बयानात से मुतालिक़ किताब में भी लिख दी गई हैं वो फ़जीलतें, और अकाबिरीन की तरफ मंसूब करके लिखी हैं, फ़लाँ साहब ने फ़लाँ बयान में फ़रमाया है, और कोई हवाला मौजूद नहीं है। और अजीब बात है कि जो हवाले से बोल रहे हैं उनसे हवाला पूछा जा रहा है कि नहीं है, कहाँ नहीं है, सो हमें हवाला बताओ। ये बात मनगढ़ंत है, जो बोल रहा है वो हवाले से बोल रहा है, और जो मनगढ़ंत बातें बयान कर रहे हैं उनसे जब पूछते हैं भाई आप जो बोल रहे हैं उसका हवाला क्या है, तो वो उल्टा पूछते हैं कि नहीं है बोल के हवाला कहाँ है। तो हवाला है क्या? बयान करने वाले के जिम्मे हवाला रहता है, बयान तुम कर रहे हो तो तुम बोलो इसका हवाला कहाँ है, नहीं है बोल के हवाला हमसे थोड़ी पूछेंगे। दीन किसी चीज़ के साबित होने का नाम है ना, साबित ना होने के लिए, वजूद के लिए दलील की ज़रूरत पड़ती है, अदम के लिए क्या दलील की ज़रूरत पड़ती है? बेवकूफ़ी की बात है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ मंसूब करके बयान करती हैं कि एक औरत के हाथों पर चरखे के निशान देखे कि तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उससे फ़रमाया खुशखबरी हो तुम्हें उस चीज़ की जो अल्लाह ताला के हुजूर में तुम्हें मिलेगी। यानी चरखा काटने से हाथ पे निशान बढ़ गए थे। और फिर फरमाया, ऐ औरतों की जमात, जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है, अगर तुम उसको बाज़ हिस्से को भी देख लोगे तो तुम्हें दिन रात चैन नहीं आएगा। जो औरत अपने शोहर के लिए और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए चरखा चलाती है तो अल्लाह ताला हर धागे के बदले एक नूर अता फरमाते हैं, यहाँ तक कि औरत अपने चरखे को भर दे, फिर जब वो चरखा भर देने के बाद अल्लाह ताला उसको मशरिक़ और मगरिब तक के फ़ासले से ज़्यादा वसी घर कल क़यामत के दिन जन्नत में अता करेंगे। ये दूसरी फ़जीलत हो गई। तीसरी फ़जीलत, उस औरत को हर कपड़े के बदले 1,20,000 शहर मिलते हैं कल क़यामत के दिन। और रुए ज़मीन पर कोई भी तस्बीह अल्लाह ताला के नज़दीक उस आवाज़ के बराबर नहीं हो सकती जो आवाज़ औरत के चरखे से निकलती है। और चरखे की आवाज़ यहाँ तक कि अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँचती है, और वह आवाज़ शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ की तरह होती है। वही की आवाज़ आसमां अर्श से नीचे आ रही है और शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह। ये औरत की वही है जो ऊपर जा रही है अर्श पर, शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह। और वो आवाज़ अल्लाह के नज़दीक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह अज़्ज़ वजल के बराबर होती है। और वो आवाज़ नहीं रुकती यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसकी तरफ देखते हुए फरमाते हैं, मरहबा मरहबा, मैंने तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे साहिब की मग़फ़िरत कर दी। यानी शोहर की मग़फ़िरत हो गई, खुश हो जाओ। ख़वातीन में बयान करने वाले ख़तीबुल मस्तूरात, ख़तीबुल मस्तूरात, ख़तीबुन निसाई वल बनात, अलक़ाब देना चाहिए अब। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे फ़रिश्तों तुम गवाह रहो। अरे समझे, मैंने इसके वालिदैन की और इसके औलाद की मग़फ़िरत कर दी, और इन औरतों को पहुँचाओ मेरी तरफ़ से जो मैं कह रहा हूँ। और क्या कह रहे हैं आगे वो बात है, जो औरत कपड़ा काट कर पहनती है तो 7 आसमान और उनमें मौजूद फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। अरे फ़ज़ाइल बोलने के लिए अब अच्छा मवाद मिल रहा ना, धड़ाधड़ फ़ज़ाइल बोलते जाओ, समंदर की मछलियाँ, आसमान के फ़रिश्ते, हवा के परिंदे। और वो ख़बर से इस हाल में निकलेगी कि उसके जिस्म पर उम्दा कपड़ा होगा और उसके सर पे दुपट्टा होगा। अब नंगे होने का मसला ही ख़त्म हो गया, चरखा काट लो, कोई नंगा नहीं उठाया जाएगा, सब कपड़े पहनकर, उम्दा कपड़े, सर पे दुपट्टा। और उसके सामने दाएं तरफ फ़रिश्ते होंगे जो उसको सलसबील का पानी पेश करेंगे। ये ख़बर से उठते ही, अभी कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, हशर का मैदान कायम नहीं हुआ, आते ही सबसे पहले ये इकराम शुरू हो गया। और उसके पास फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता आएगा जो उसको अपने परों पर उठाकर जन्नत में ले जाएगा।
फिर जब वो औरत जन्नत में दाखिल होगी तो 80,000 खिदमत गुजार औरतें उसका इस्तकबाल करेंगी और हर खादिमा के पास एक उम्दा और खुशबूदार कपड़ा होगा जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। अच्छा हुआ ये नहीं बोले हंज काता हुआ वो आसमान पर पहुंच गया होगा और उसे जन्नत का डिज़ाइन देकर और उसके लिए जन्नत में सफ़ेद ज़मुर्रत से बना हुआ महल होगा जिसके 3,000 दरवाजे होंगे। महल कितना बड़ा होगा और उसके पास हर दरवाजे से फ़रिश्ता दाखिल होगा, हर फरिश्ते के पास अल्लाह की तरफ से हदिया होगा। ये किस पर है? चरखा कात के शोहर को कपड़े पहनाने पर। अरे समझे? फिर उसके बाद ऐ औरतों की जमात, खाविन की ताअत और अपनी औलाद की खिदमत के बदले जो तुम्हें अल्लाह की जानिब से मिलेगा तुम्हें मुबारक हो। तुम दुनिया में मिस्कीन हो और आखिरत में अम्बिया की अज़वाज मुतहरात के साथ जन्नत में जाने वाली हो। अल्लाह ताला कबीरा गुनाह के अलावा तुम्हारा हर किया हुआ गुनाह माफ़ फरमा देंगे। जब तुम अपने खाविन से हामिला हो जाती हो और तुम्हें दर्द ज़े होता है यहाँ तक कि वज़े हमल हो जाए, यह चरखा काटने का हो गया, अब डिलीवरी की फ़जीलत, वज़े हमल हो जाता है तो अल्लाह ताला तुम्हारे कबीरा गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। इस तकलीफ़ की वजह से जो तुम्हें डिलीवरी के मौके पे पहुंचती है। शायद हर शोहर मुसलमान जो है अपनी बीवी के गुनाह माफ़ कराने के लिए बार बार डिलीवरी कराता है उसकी, ताकि बार बार हामिला हो और वज़े हमल के दर्द से उसके गुनाह माफ़ हों। अल्लाह ताला तुम्हारे निफास के दिनों में हर एक दिन का सवाब 1000 साल दिन में रोज़ा रखने और रात में तहज्जुद पढ़ने के बराबर लिखते हैं। निफास के 40 दिनों में एक दिन का सवाब 1000 साल रोज़ा रखने का और रात में तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलता है। और उसके बाद तुम्हारे लिए खुशखबरी है और अच्छा अंजाम है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिस्कीना है, मिस्कीना है, मिस्कीना है 3 बार वो औरत जिसका शोहर ना हो। तो फजीलत किसकी हो गई? अब जिसका शोहर है, जिसका नहीं है वो मिस्कीना है। और जो औरत अपने शोहर से हामिला हो अल्लाह के नज़दीक गैर शादीशुदा आबिदा जाहिदा औरत से अफजल है। शादीशुदा औरत गैर शादीशुदा आबिदा जाहिदा से अफजल है। इसी तरह शादीशुदा जाहिल आदमी जिसे लोग इस तरह कहते हैं जाहिल, अल्लाह के नज़दीक गैर शादीशुदा आबिद और जाहिद से अफजल है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स कुंवारा मरेगा क़ियामत के दिन शैतान उठाया जाएगा, क्योंकि शादी करना अंबिया की सुन्नत है। ये तो ठीक है, शादी करना अंबिया की सुन्नत है, बात कहाँ से कहाँ चली गई कि जो कुंवारा है वो शैतान उठाया जाएगा। जब आदमी शादी करता है तो अपना दीन महफूज कर लेता है, ये बात सही है, दूसरी हदीसों से मुस्तंबत है। इसी तरह औरत भी अपना दीन महफूज कर लेती है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिस्कीन है 2 मरतबा वो शख्स जिसकी बीवी ना हो। और आदमी जब शादी करता है तो फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। शादी के बाद बीवी मोहब्बत करती है, फरिश्ते भी मोहब्बत करने लगते हैं। यही हालत औरत की भी होती है कि फरिश्ते औरत से मोहब्बत करते हैं। और अब चूँकि ये मोहब्बत फरिश्तों की भी मोहब्बत है तो बच्चे ज़्यादा होते हैं, दोनों तरफ से फरिश्तों की मोहब्बत की बरकत भी रहती। तो अब बोलना जिसकी औलाद ज़्यादा हो ये मेरी मोहब्बत की बरकत नहीं, फरिश्तों की मोहब्बत की बरकत नहीं। और कुमारे का इस सवाब में कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरह कुमारी औरत का भी इस सवाब में कोई हिस्सा नहीं है। अगर शादी की कोई बरकत हासिल ना हो सिवाय इसके कि उसने अपना दीन महफूज कर लिया तो ये भी बड़ी बरकत है। अरे समझे? यानी अब दूसरे नेक काम नहीं कर सका, शादी कर लिया और शादी की बरकत से जो दीन महफूज हुआ वही बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद जब औरत अपने शोहर के चेहरे की तरफ देख कर हंसती है तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देते हैं और उसकी ख़बर को मुनव्वर फरमा देते हैं। अगर ये फ़जीलत वाक़ईतन फ़जीलत है तो शोहर की तरफ देख के हंसना कोई मामूली बात नहीं होगी, फिर कोई बड़ा मुजाहदा होगा तभी तो इतनी बड़ी फ़जीलत मिल रही है। यानी शोहर को देख के हंसना कोई आसान काम नहीं है, एक बहुत सख्त मुसीबत है या बड़ी आजमाइश है। तो अल्लाह ताला इतना बड़ा सवाब दे रहे हैं। और हो सकता है कि ऐसे सूरतों को देख के हंसना आए फिर वहाँ से वाक़ईतन मुस्कुराए तो कितना दिल पे पत्थर रख के मुस्कुरा रही होगी सिर्फ ये सवाब पाने की खातिर। जब औरत कहती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला हाज़ल हाल, ऐसे शोहर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह
ऐसी सूरत वाले पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जन्नत के 8 दरवाज़े उसके लिए खुल जाते हैं कि जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो। और यही फजीलत मर्द के लिए भी है कि जब मर्द अपने बीवी को देख के मुस्कुराता है तो जहन्नम के 8 दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं, 7 दरवाजे। ये है फ़ज़ाइल मुआशरती ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं की। इसमें जो रावी हैं इस फजीलत के बयान करने में, अबू नज़र काब बिन अम्र बिन जाफ़र बिन मोहम्मद बल्खी मुअद्दब। तो ख़ुलासा है कि अबू नज़र काब बिन अम्र ये रावी हैं। इस रावी से मुताल्लिक़ मुहद्दिसिन ने क्या लिखा है, अल्लामा इब्न अबिल फ़वारिस रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, काना काब इब्नु अम्रिन अल-बल्खी अल-मुअद्दब सय्यिउल हाल फ़िल हदीस। सय्यिउल हाल था, यानी कोई दुरुस्त बयानी करने वाला नहीं था। इमाम अतबकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़ीही तसाहुलन फ़िल हदीस, हदीस के मामले में बहुत लाइट लेने वाला था। कोई सही है, गलत है, दुरुस्त है, कुछ भी ऐसा उसूल का पाबंद शख्स नहीं था। हाफिज़ ख़तीब बगदादी फरमाते हैं, काना गैर सिक़तिन, गैर सिक़ा आदमी था। हाफिज़ ज़हाबी तारीख़ुल इस्लाम में फरमाते हैं, वज़ा हदीसन, कि इसने ये हदीस घड़ी है। और हाफिज़ ज़हाबी रहमतुल्लाहि अलैह ने ही तलख़ीसुल मौज़ूआत में एक हदीस के तहत में लिखा है कि मुत्तहम शख्स है ये अबू नज़र। और ये जो रिवायत नक़ल किया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से, इस रिवायत पर भी अल्लामा हाफिज़ इब्न जौज़ी, ख़तीब बगदादी और हाफिज़ ज़हाबी इन सब ने लिखा है कि ये रिवायत ज़ौफ़ शदीद से खाली नहीं है। एक है ज़ईफ़ होना और एक है ज़ईफ़ुन जिद्दा, ज़ईफ़ुन शदीदुन, शदीद दर्जे का की ज़ईफ़ होना। और इस रिवायत पर हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न इराक़ रहमतुल्लाह अलैह तंज़ीह शरिया में और ऐसे ही तो सब ने कलाम किया है कि रिवायत मनगढ़ंत और मौजू दर्जे की ज़ईफ़ुन जिद्दा और शदीद दर्जे की ज़ईफ़ रिवायत है। और इस रिवायत में एक दूसरे रावी हैं अब्दुल्ला बिन खल्फ़, एक और रावी से भी इसी तरह की फजीलत मनकुल है। तो वो भी यह कहते हैं कि इस रिवायत की कोई असल नहीं है, इसमें मजहूल रावी है। हाफिज़ ज़हाबी फरमाते हैं ये हदीस गैर मरफू होने के साथ साथ बातिल भी है, इसकी सनद में कई तारीकियाँ यानी ज़ुल्मात हैं। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी और अल्लामा इब्न इराक़ फरमाते हैं कि इसको ये मनगढ़ंत दर्जे की रिवायत है। तो ख़ुलासा यह हुआ कि इस रिवायत को आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करना जायज़ नहीं है। और ऐसी फजीलतें चरखा काटने पर हो, डिलीवरी पर हो, मियाँ बीवी के आपसी मोहब्बत पर हो या शादी कर लेने पर हो, ऐसी फजीलतें बयान करना नाजायज़ और हराम है जो आप अलैहिस्सलाम से सही सनद के साथ साबित नहीं है।